जय हिंद दोस्तों, इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे BEGC 183 के एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर क्लास में, जिसमें हम बात करेंगे आज एक वेल स्ट्रक्चर्ड कंपोजिशन, एक फॉर्मल लेटर की और फॉर्मल एप्लीकेशंस की। तो इस वीडियो में हम देखेंगे जो कि कंपोजिशन होती है वो कैसे लिखी जाएगी, लेटर कैसे लिखा जाएगा, एप्लीकेशन कैसे लिखी जाएगी। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि रिपोर्ट कैसे लिखी गई है, एप्लीकेशन कैसे लिखी गई है और लेटर कैसे लिखा गया है। इन दोनों वीडियो को अगर इंक्लूड कर दोगे तो आपको रिपोर्ट, कंपोजिशन और लेटर एप्लीकेशन आपको क्लियरली लिखना आ जाएगा। अगर क्या एग्जाम में कन्फर्म है ये आएंगे तो 100% श्योर है कि आपके 4 क्वेश्चन विदाउट डाउट के यानी क्लियर हो जाएंगे। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको कोई भी गेस्ट पेपर चाहिए एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, एग्ज़ाम नोट चाहिए या प्रीवियस ईयर की सोल्ड क्वेश्चन पेपर चाहिए, सोल्ड असाइनमेंट की PDF चाहिए, हैंड रिटन चाहिए, कुछ भी चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। अब शुरुआत करते हैं इस क्लास की। इसमें बताया गया है कि राइट ए वेल स्ट्रक्चर्ड कंपोजिशन, हमें एक कंपोजिशन लिखनी है जिसमें क्या हो, एक बिगनिंग हो, जिसमें बॉडी हो और एक कंक्लूजन हो। तो वो क्या है कि जब एग्जाम में बैठोगे तो आपको कंपोजिशन लिखनी देगा, तो आपको एक टॉपिक देगा जो कि ये स्क्रीन पर हमें दिया गया है। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके थ्रू हम आपको समझा रहे हैं। तो इसमें क्या है, क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग स्कूल चिल्ड्रंस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी, कि डेली रेगुलर एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए एक अवेयरनेस प्लान चलाना है स्कूल के बच्चों के लिए। तो उसको आप एक कंपोजिशन में कैसे लिखोगे। तो कंपोजिशन क्या होती है, जिसमें एक बढ़िया सा इंट्रोडक्शन हो, एक अच्छी बॉडी हो जिसमें हम पूरे डिटेल में बताएं और एक कंक्लूजन हो। तो इसमें क्या होती है, वर्ड लिमिट भी होती है जिसको हम एक्सीड नहीं कर सकते। तो जो हमने दिया है एक राइट फॉर्मेट है, अगर इस शेप में आप लिखते हैं तो आपके मार्क्स को कोई नहीं रोकने वाला। तो अब बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन में क्या लिखा जाए कि अगला इंप्रेस हो। इंट्रोडक्शन में हमें क्या लिखना है कि इसके बारे में हमें जानकारी देनी है कि हम क्या बताने जा रहे हैं, हमें क्या करना है। और बॉडी है, इसमें हमें कंप्लीट जानकारी देनी है। शुरुआत में वो चीज़ क्या है, इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, नेगेटिव क्या है और उसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं। या जो टॉपिक दिया गया होता है उसको पहले डिस्क्राइब करेंगे उस टॉपिक को, फिर उसके बारे में पॉजिटिव नेगेटिव बात करेंगे, फिर हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। कंक्लूजन कि हमें पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों के एक बैलेंस ओपिनियन देना है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। अगर आपको एक चीज़ करने को बोली गई है तो हम उसको इस तरीके से ऐसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ये हमारा कंक्लूजन होगा। तो आप समझ गए, एक कोई भी कंपोजिशन लिखना आ जाए आपको कभी भी एग्जाम में, तो पहले पार्ट में लिखना है आपको इंट्रोडक्शन, फिर एक अच्छी सी उसकी बॉडी होनी चाहिए, जैसे एक कंक्लूजन होना चाहिए। तो जैसे मैंने दिखाया वैसे आपको एग्जाम में लिखना है। तो इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इन टुडे डिजिटल वर्ल्ड many school children spend most of their time on screens leading to a lazy lifestyle। तो आजकल के बच्चे क्या है, आपने जैसे देखा होगा, बच्चा रोने लग गया, माँ बाप उसको क्या कर देंगे, फ़ोन दे देंगे। परंतु क्या है, धीरे धीरे बच्चा उस चीज़ का हैबिचुअल हो जाता है, उसकी आदत पड़ जाती है। तो क्या होता है, आजकल की डिजिटल वर्ल्ड में बच्चे क्या करते हैं, स्कूल के बच्चे या कॉलेज के बच्चे जो भी हों, वो क्या करते हैं, उनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। वो फ़ोन में ही पढ़ते हैं, फ़ोन में ही खेलते हैं, फ़ोन जो भी करना है वो फ़ोन में करते हैं। तो उनका लाइफस्टाइल क्या हो गया, लेजी, सुस्त हो गए। अगर उनको उठ के पानी पीने को बोल दोगे तो उनकी आत्मा मर जाएगी। इट इज़ ए वाइटल टू टीच देम अबाउट द वैल्यू ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी फ्रॉम ए यंग एज। तो बचपन से ही, जवानी से ही उनको क्या है, आदत डालनी है, उनको सिखाना है कि रेगुलर एक्सरसाइज की वैल्यू क्या है, फिजिकल एक्टिविटी की वैल्यू क्या है। बिल्डिंग दिस अवेयरनेस हेल्प्स इन क्रिएटिंग ए हेल्थी फाउंडेशन ऑफ देयर फ्यूचर। तो जैसे इसकी अवेयरनेस फैला देंगे तो बच्चे क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, जिससे क्या होगा, उनकी बेस जो फाउंडेशन होगा वो मजबूत होगा और एक हमारा एक मजबूत देश बनेगा, जिससे हम क्या है पूरे वर्ल्ड वाइड में पावरफुल होंगे। अब इसकी बॉडी में देखें क्या लिखेंगे, फिजिकल एक्टिविटी इज़ नॉट जस्ट अबाउट सेइंग फिट। तो फिजिकल एक्टिविटी यही नहीं है कि भाई हाँ ये हम फिट हो गए, इट इज़ इसेंशियल फॉर द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ ए चाइल्ड। तो फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू क्या है, एक बच्चा ओवरऑल ग्रोथ करता है। रेगुलर एक्सरसाइज स्ट्रेंथन मसल, अगर आप कोई एक्सरसाइज करोगे उससे क्या होगी, आपकी मसल्स मजबूत होंगी, हड्डियाँ मजबूत होंगी। इम्प्रूव्स हार्ट हेल्थ, क्या है, कार्डियक हेल्थ, हमारे हार्ट को स्वास्थ्य बनाता है। एंड हेल्प्स इन मेंटेनिंग ए हेल्दी वेट, और मदद करता है हेल्दी वेट गेन करने में और हेल्दी वेट मेंटेन करने में।
बियॉन्ड द फिजिकल गेन्स स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज आल्सो बूस्ट मेंटल हेल्थ बाई रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड इम्प्रूविंग फोकस इन स्टडीज़। तो कोई भी आप फिजिकल गेन करते हो, कोई भी एक्सरसाइज करते हो, कोई भी गेम खेलते हो, तो उसमें क्या है, आपकी मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिजिकल हेल्थ भी बनेगी। तो दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। उससे क्या होगा, बच्चे का स्ट्रेस रिड्यूस हो जाएगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट आ जाएगा उसको, और उसका क्या है, फोकस बढ़ जाएगा पढ़ाई में, क्योंकि गेम में मसल माइंड कनेक्शन बनेगा। वैसे ही क्या है, वो अपने एजुकेशन फील्ड में भी आगे बढ़ेगा। स्कूल्स कैन प्ले ए बिग रोल बाय मेकिंग फिजिकल एजुकेशन क्लासेस मोर फन एंड इंक्लूडिंग वेरियस स्पोर्ट्स इन द डेली शेड्यूल। तो ऐसे क्या है कि स्कूल है वो हमारा इसमें मेजर रोल प्ले करते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ सीखता है, वो जो चीज़ बचपन में सीख जाता है, वो बड़ा हो गया उसको हैबिट चेंज करने में बहुत आदत टाइम लगता है। जैसे कि आपने डेवलप देशों में देखा होगा, जैसे चाइना हो गया, जापान हो गया, उनके बच्चों में क्या है, जो कनाडा हो गया, उनमें सिविक सेंस बहुत ज़्यादा है। बचपन से उनको सिखाया जाता है कि वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करनी है, कचरा प्लान कैसे करना है, कोई चीज़ है उसको वेल मेंटेन कैसे करनी है, जो उनके नेचुरल रिसोर्सेज है, पानी हो गया, जंगल हो गया, पेड़ पौधे, उनको कैसे मेंटेन करना है। तो क्या है, वो हैबिचुअल हो गए। कब से सीखा, बचपन से सीखा। अगर उनको बोल दे कि स्कूल में वो गंदी आदत सीखते रहे, बाद में बड़े हो गए वो क्या करें कि भाई हाँ अच्छी आदतें सीख लें, पॉसिबल नहीं है। तो क्या है, बचपन से ही, स्कूल टाइम से ही उनको ये चीज़ें सिखाई जानी चाहिए। तो ऐसे ही क्या, फिजिकल एजुकेशन भी स्कूल से ही सिखाई जानी चाहिए। Teachers and parents should encourage children to play outdoors rather than spending hours on video games। तो जो माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं, या जो स्कूल के टीचर्स हैं, वो उनको समझाए, उनको क्या है, आउटसाइड गेम्स हैं, ओपन डोर हैं, जो आउटडोर गेम्स हैं, उनमें ज़्यादा उनकी रुचि बढ़ाई जाए। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि इससे क्या होगा। टू कंक्लूड, रेगुलर एक्सरसाइज इज ए की पार्ट ऑफ हेल्दी लाइफ। अगर रेगुलर एक्सरसाइज करोगे तो एक हेल्दी लाइफ मिलेगी। बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर फिजिकल एक्टिविटी, अगर हम क्या करेंगे, एक अवेयरनेस फैलाएंगे, हम क्या करेंगे, थोड़ी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराएंगे फिजिकल एक्टिविटी के लिए, वी कैन इंश्योर दैट स्कूल चिल्ड्रन ग्रो अप टू बी एक्टिव एंड एनर्जेटिक एडल्ट्स। जब मसल मजबूत होगी तो क्या होगा, बच्चा स्ट्रोंग होगा, एक्टिव होगा, वैसी मेंटल हेल्थ भी उसकी अच्छी होगी। तो ए हेल्दी बॉडी लीड्स टू ए हेल्दी माइंड। एक अच्छी स्वास्थ्यवर्धक शरीर में ही अच्छी आत्मा मौजूद होती है। तो ये इसमें कहने का आशय है। तो इसका कंक्लूजन हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या है, इसमें एक इंट्रोडक्शन हो गया, इसकी बॉडी हो गई और इसका कंक्लूजन हो गया। इस प्रकार से कंपोजिशन कोई भी हो आप आराम से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राइट ए फॉर्मल लेटर टू चीफ एडिटर ऑफ ए लीडिंग नेशनल न्यूज़पेपर। हमें एक न्यूज़पेपर के चीफ को एक लेटर लिखना है कि वो अप्लाई कर रहा है पोस्ट ऑफ सब एडिटर। तो ठीक है, तो वो क्या है, ये हमने पिछली वीडियो में जैसे किया था वही सेम है। आपको इसमें थोड़ा सा चेंज है कि हमें ये चीफ एडिटर है और किसको कर रहा है, नेशनल न्यूज़पेपर को कर रहा है। तो फ्रॉम कहाँ से जाएगा, इसका खुद का एड्रेस जो कि पिछले वीडियो में क्या था सेम। फिर इसके बाद डेट आ जाएगी, फिर इसके बाद टू के बाद किसको भेज रहा है, चीफ एडिटर को भेज रहा है। नेशनल टाइम्स इसका न्यूज़पेपर का नाम है, उसमें आप कुछ भी कर सकते हो, XYZ ABC न्यूज़पेपर, तो कुछ भी कर सकते हो। उसके एड्रेस बताना है, लोकेशन। फिर उसका सब्जेक्ट क्या आएगा, एप्लीकेशन लिख रहे हैं किसके लिए, पोस्ट ऑफ सब एडिटर, जो कि हमने पिछली क्लास में कराई थी, वही सेम डिटो सेम है। यही वही रिस्पेक्टेड सर या मैडम कर सकते हैं। फिर इसके बाद इसमें क्या लिखोगे, सेम जैसे मैंने पिछली वीडियो में बनाया था वैसे ही आपको सेम करना है। मैं पिछली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहाँ से आप जाकर कर सकते हैं। तो इसमें सिंपल लिखा गया है, आई एम राइटिंग टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ सब एडिटर। मैं अप्लाई कर रहा हूँ सब एडिटर की पोस्ट के लिए इन यूर रिस्पेक्टेड नेशनल न्यूज़पेपर, आपके सभ्य समाचार पत्र में। आई एम ए ग्रेजुएट इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश में ग्रेजुएट हूँ। सॉलिड एकेडमिक मेरी हिस्ट्री है। डीप इंटरेस्ट रखता हूँ जर्नलिज्म में। मेरे पास फाइन एक्सपीरियंस है, मेरे पास एक्सपीरियंस भी है। चेकिंग न्यूज़ रिपोर्ट्स, मैं न्यूज़ रिपोर्ट भी चेक करता हूँ। फिक्स ग्रामेटिकल मिस्टेक उसको फिक्स करता हूँ। एंड कीपिंग कंसिस्टेंसी इन राइटिंग, और मैं राइटिंग को लिखने में कंसिस्टेंसी में लगातार लिखता रहता हूँ। आई एम स्किल्ड इन एडिटिंग टूल, और मेरे पास क्या है, एडिटिंग टूल्स है जिसमें मैं एकदम पूरा हष्ट पुष्ट हूँ, एकदम मजबूत कंडीशन में हूँ। हैव ए कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग फॉर मीडिया रूल्स, और मीडिया रूल्स की मेरे पास एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग है। आई पोजेसिस ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन स्किल, मेरे पास ऑर्गेनाइजेशन स्किल है। पावर है, डेडलाइन किससे, लूजिंग क्वालिटी, तो मतलब मेरे पास स्किल है, मेरे पास काम करने की कला की पावर है। आई बिलीव्ड,
माई टैलेंट्स एंड कमिटमेंट्स वुड बी एन एसेट टू योर टीम। जो मेरा टैलेंट है, जो मेरी कमिटमेंट है, वो आपकी टीम के लिए, आपके न्यूज़पेपर के लिए बहुत एकदम किफ़ायती साबित होगी। तो उसने क्या किया, अपनी शुरुआत में किसको लिख रहा है वो बताया, फिर उसने अपनी क्वालिटीज़ बताई, फिर उसने क्या बताया, मैं आपके लिए कैसे फ़ायदेमंद हो सकता हूँ, फिर उसने लास्ट में क्या बताया कि मैं अपना रिज्यूम अटैच कर रहा हूँ, आई एम अटैचिंग माई रिज्यूम फॉर यूर रिव्यू, जिसे आप देख सकते हैं। आई लुक फॉरवर्ड टू ए पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम यू, मैं आशा करता हूँ कि आपसे एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। फिर इसके बाद थैंक यू, फिर क्या है, यूर सिंसियरली, अगर आप किसी प्रिंसिपल या आपने ऐसे रिलेशन में लिख रहे हो तो ये ओबिडेंटली आ जाएगा, वरना आप सिंसियरली लिखना, फिर आपका नाम लिख देना, यहाँ ये लेटर कंप्लीट हो जाएगा। और अगला है राइट ए फॉर्मल लेटर टू द हेड ऑफ पब्लिशिंग हाउस अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ सब एडिटर इन द पब्लिशिंग हाउस। तो ये आप खुद लिखो। तो इसमें क्या करना है, चेंज बता देता हूँ। फ्रॉम आपका एड्रेस सेम रहेगा, डेट जिस दिन आप लिखोगे उस दिन की डाल सकते हो, या एग्जाम में आप पीछे आगे पीछे की डाल सकते हो। टू किसको लिख रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि आपको किसको लिखना है। किसको, टू बता रखा है हेड ऑफ पब्लिशिंग हाउस, तो इसमें आप क्या लिखोगे, ग्लोबल पब्लिशिंग हाउस है इसका नाम, और इसके किसके लिख रहे हो, हेड को लिख रहे हो, या इसमें चीफ एडिटर लिख सकते हो, मतलब कुछ भी लिख सकते हो जो इसका हेड है, या डायरेक्ट हेड लिख सकते हो, फिर जिसको पब्लिशिंग हाउस है वो, और कहाँ लोकेटेड है, बस यही इतना चेंज हो गया। बाकी डायरेक्ट सेम टू सेम है, पोस्ट ऑफ सब एडिटर। और जो पब्लिशिंग हाउस है उसमें न्यूज़पेपर की जगह क्या करना है, पब्लिशिंग हाउस, जो चेंज है वो बता रहा हूँ बस। तो इसमें क्या है, पब्लिशिंग हाउस करना है। बाकी सारे एकेडमिक क्या है, सारे सेम है। उसके पास एक्सपीरियंस किसका है, ये बताया गया। फिक्स ग्रामेटिकल मिस्टेक करता सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है, जो चेंज होगा मैं आपको बताऊंगा। आई पोजेसेस ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन पावर, तो लास्ट में ये भी सेम है जो आपने लिखी थी। रिव्यू अटैच कर रहा है, फिर पॉजिटिव, सेम टू सेम है, बस ओनली पब्लिशिंग हाउस चेंज करना है, और जो उसने लोकेशन दी है ये वाली, जो जिसको भेज रहा है वो चेंज होगा, बाकी ऊपर वाला लेटर सेम टू सेम होगा, कोई फर्क नहीं है। अब देखते हैं थर्ड लेटर। राइट ए फॉर्मल लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग दैट कंप्यूटर फैसिलिटीज इन द कैंपस में बी इम्प्रूव्ड एंड अपडेटेड। तो इसमें क्या करना है, हमें प्रिंसिपल को लेटर लिखना है। किसको, टू प्रिंसिपल को लिखना है, और कहाँ से लिख रहे हो, आपका एड्रेस आएगा, फिर इसमें डेट आएगी, फिर प्रिंसिपल का एड्रेस आएगा। टू द प्रिंसिपल XYZ कॉलेज न्यू दिल्ली, XYZ कॉलेज यहाँ भी आएगा, और XYZ कॉलेज यहाँ भी आएगा। तो सेम ध्यान रखिएगा, आपका नाम XYZ कॉलेज ABC, और सेम कॉलेज का नाम यहाँ, प्रिंसिपल, लोकेशन का भी। इसका सब्जेक्ट क्या है, रिक्वेस्ट किया आपने इम्प्रूवमेंट की और अपग्रेडेशन की, किसमें, कंप्यूटर फैसिलिटी या कंप्यूटर लैब की, ठीक है। रिस्पेक्टेड सर मैडम, जैसे कि ये मैंने पिछली वीडियो में भी करा रखा है, आप इसमें दोबारा देख लीजिए। पहली लाइन सेम रहेगी, आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर काइंड फोकस, तो इसमें ये ऐसा सेम रहेगा हर लेटर में, जो कि इस प्रकार का लेटर होगा। फिर आपको करना है, इसमें जो लेटर किसके बारे में दिया गया है, उस कंडीशन के बारे में। टू द स्टेट ऑफ कंप्यूटर फैसिलिटीज इन आवर कॉलेज कैंपस, उसकी कंडीशन क्या है। फिर हम बताएंगे कि आज के पुराने जो हमारा हम ऑपरेट कर रहे हैं वो किस तरह के, किस कंडीशन में है। जो मैनी ऑफ कंप्यूटर लैब्स आर किस प्रकार के, एनिशियंट एंड डू नॉट ऑपरेट प्रॉपरली, वो क्या है, पुराने बहुत हो गए हैं और वो सही से काम नहीं कर रहे हैं। द सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड आल्सो आर ओल्ड, उसमें सॉफ्टवेयर लगाए वो भी ओल्ड है। विच मेक्स इट्स हार्ड स्टूडेंट टू फिनिश एकेडमिक एंड प्रैक्टिकल वर्क, जो क्या करता है, एकेडमिक वर्क भी पूरा नहीं करने देता और प्रैक्टिकल वर्क में भी बाधा आता है। तो सबसे पहले इसमें क्या किया हमने, इसमें प्रॉब्लम बताई कि हम क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। फिर बताएंगे आज के ज़माने की बात। इन टुडे इलेक्ट्रॉनिक्स एज अपडेटेड कंप्यूटर फैसिलिटीज आर वाइटल फॉर लर्निंग एंड रिसर्च, आज के ज़माने में पढ़ने लिखने के लिए, रिसर्च करने के लिए एक एडवांस कंप्यूटर होना ज़रूरी है। इम्प्रूव्ड इंटरनेट स्पीड, एक अच्छी इंटरनेट स्पीड का होना ज़रूरी है। मॉडर्न हार्डवेयर, जो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं उसकी रैम रोम का होना भी अच्छी है। अपडेटेड सॉफ्टवेयर विल हाईली बेनिफिट स्टूडेंट, जो उसके सॉफ्टवेयर है वो अपडेटेड होने चाहिए। बूस्ट द क्या करेंगे, क्या इस तरह की अच्छी चीज़ यूज़ करेंगे तो एकेडमिक और प्रैक्टिकल जो लैब का एनवायरनमेंट है वो अच्छा होगा, स्टूडेंट अपने एकेडमिक और प्रैक्टिकल जॉब अच्छे से कर पाएंगे। फिर बात करते हैं कि उनसे रिक्वेस्ट हमें क्या करवाना है, हम क्या कर सकते हैं। आई हम्बली रिक्वेस्ट यू, तो हम क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, काइंडली थिंक अबाउट द अपग्रेडेशन, कृपया इस बारे में सोचिए। इम्प्रूव द कंप्यूटर फैसिलिटीज ऑन कैंपस इन इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स के भले के लिए इन चीज़ों के बारे में सोचिए, इनको अपग्रेड कराइए। आई शैल बी थैंकफुल टू यू फॉर योर काइंड थॉट, तो इस बारे में जानकारी देने के लिए या आप काम करोगे तो इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। लास्ट में थैंक यू और यूअर्स ओबिडेंटली, अगर कोई फॉर्मल एप्लीकेशन लिखी जाती है, अगर स्कूल के अलावा या कोई ऐसी रिलेशन है उसके अलावा, तो उसमें आएगा सिंसियरली, इसमें आएगा ओबीडियंटली, फिर इसका आपका नाम आ जाएगा। तो इस प्रकार ये वीडियो हमारी कंप्लीट होती है। तो इस वीडियो में हमने देखा है एक कंपोजिशन कैसे लिखते हैं,
जो कि हमने क्या देखा, एक कंपोजिशन। तो हमने देख लिया कि एक कंपोजिशन लिख ली। फिर बाकी क्या देख लिया हमने, लेटर कैसे लिखते हैं, लेटर देख लिया। हमने देख लिया एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं। और फिर लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, इसमें एक चीज़ और देखी थी कि रिपोर्ट कैसे लिखते हैं। तो 2 वीडियो में हमने कम्प्लीटली इन चारों टॉपिक को कवर कर दिया है। तो अगर क्या है, अगर आप इन टॉपिक को तैयार कर लेते हो तो पास होने का जुगाड़ बन जाता है आपका, ये कंफर्म आने हैं। मैंने आपको ऐसे फॉर्मेट में कराया है जिससे आप एग्जाम में डिटो सेम भी लिख देंगे, तो आपका कोई एक भी नंबर नहीं काट सकता। एप्लीकेशन ऐसी चीज़ है जिसमें आपके नंबर कटेंगे नहीं, क्योंकि फॉर्मेटिंग के 3-4 नंबर है, जो आधे नंबर है वो फॉर्मेटिंग के हैं। फॉर्मेट अच्छा हो गया, बाकी चीज़ लिखने के अच्छे, अगर आप राइटिंग अच्छी कर लेते हो, फॉर्मेटिंग अच्छी कर लेते हो, तो आपके कोई नंबर ही नहीं काट सकता, आप सबसे बेस्ट लिखोगे। तो बिल्कुल ईजी है, ये आने एग्जाम में कंफर्म है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा वीडियो को पक्का। अगर आपके कोई दोस्त हैं, कोई इन सब्जेक्ट की तैयारी कर रहा है तो शेयर कर लीजिएगा। तो ये कॉन्सेप्ट वीडियो में हमारी लास्ट वीडियो थी, तो हमने सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चन आंसर, सारे इंपॉर्टेंट सब कुछ करा दिए। अब हम देखेंगे इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो कि सोल्ड क्वेश्चन पेपर होगा हमारे पास, और फिर और देखेंगे बाकी बचा हुआ हम इसके जो गेस्ट पेपर है। एक वीडियो देखूंगा जो एग्जाम से पहले आपको देखनी है कि पूरी ओवरऑल इस चैप्टर में जो भी होगा, अगर आप उस वीडियो को देखकर चले जाओगे तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप जो मैंने क्लास करा लिए हैं वो कर दोगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, जो कि होगी सोल्ड क्वेश्चन पेपर और एक गेस्ट पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।